नमस्कार दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि आज 29 फरवरी है, कक्षा 10 की साइंस का पेपर था जो यूपी बोर्ड में। आज जो इस पेपर 824 आईजे कोड का आंसर सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें से आंसर हम बताएंगे आपको क्या आया पेपर में। हम इससे संबंधित सभी प्रश्न को आपको आंसर टिक करवाएंगे। जिसमें से पहला उपभाग आता है, उपभाग जो 1 होता है हाई स्कूल में, मतलब कक्षा 10 में पहला उपभाग 20 एमसीक्यू आते हैं। उन बहुविकल्पियों को हम 20 चिन्हित करवाएंगे, जिनमें से पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पी में फिजिक्स का आता है, भौतिक विज्ञान का आता है, जिसमें से 7 प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान के होंगे और 6 प्रश्न रसायन विज्ञान के होंगे और 7 प्रश्न जीव विज्ञान के रहेंगे। आप सबसे पहले सेट में आया इसमें भौतिक विज्ञान, तो हम पहले भौतिक विज्ञान के 7 प्रश्न आपको बताएंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, इसका आंसर नंबर सी है। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वस्तु रखी होती है तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आपस में बनता है। इसका आंसर नंबर सी टिक करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा कहता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह है। ये परिभाषा है प्रकाश के अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूर जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में ऊपर साइड, मतलब ऊपर, उसके ऊपर उसके सघन माध्यम रहता है, सघन माध्यम नीचे की तरफ विरल माध्यम रहता है। तो इसका प्रश्न नंबर दूसरे का विकल्पी नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर है। इसमें 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यू है जो 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब बनेगा। वी का मान ज्ञात करना है हमें। जब हम वी का मान ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर नंबर सी 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। दूर देखने पर प्रकाश का रंग होता है लाल। क्वेश्चन नंबर चौथे का ए विकल्प सही है, लाल। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड जो मात्रक होता है विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। अगला प्रश्न छठवां, एक सेल से आर तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हैं तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। प्रश्न नंबर छठवें का विकल्पी नंबर ए H1/H2 बराबर R2/R1, इसका ये सही है। प्रश्न नंबर छठवें का आंसर विकल्पी नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 7वें का ए नंबर विकल्प सही है। अब हम प्रश्न रसायन विज्ञान के जो एमसीक्यू पूछे गए हैं छठों, अब उनकी बात करेंगे। जिनमें से पहला प्रश्न है 8वां, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, जिससे इसका विकल्पी नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। हमने आपको सजातीय श्रेणी की ट्रिक बताई थी कि पहले का जैसे कार्बन C1 होगा तो दूसरे का C2, तीसरे का C4, इसका दोगुना। अगला जो कार्बन होगा तो हमारा होगा C6। इस तरह के, इसमें से केवल बी, क्वेश्चन नंबर 9 में बी नंबर विकल्प सही है, CH4 कामा C2H6, इसका ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12वां, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, एक एंटीमनी एक उपधातु है। प्रश्न नंबर 12वां का विकल्पी नंबर सी सही है, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु। आगे हम प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें से प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। CH3 COOH, ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। और ये क्या, एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो मैंने कहा था आपको H और OH मिलाकर क्या बना, जल। तो हमारा बनेगा CH3, मतलब एथिल एसीटेट। क्या बनेगा, एथिल एसीटेट।
इसका ये फार्मूला विकल्पी नंबर सी, विकल्पी नंबर 13वें प्रश्न का विकल्पी नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है उपभाग 3। उपभाग 3 में आते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न। इसमें से आपको 7 विकल्पी होंगे, जिनमें से पहला विकल्पी है 14 नंबर, कोश के प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोश के प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। 14 का प्रश्न नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव होता है, बी नंबर विकल्प सही, यकृत के द्वारा। पित्तरस का स्राव होता है यकृत के द्वारा, बी नंबर विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 16 पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है, क्या होता है पराग कोश में? पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, डी नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 17वां, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किसके कारण कलियां विकसित होती हैं? ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म के कारण पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है। एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है पपीते का फूल। एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या होता है? पपीते का फूल। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्त दाब होता है। एक प्रश्न नंबर 19 का बी नंबर विकल्प सही है, 120/80। इस सामान्य मनुष्य का रक्तदाब इतना ही होता है। अगला प्रश्न हम डिस्कशन करेंगे, प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम प्रश्न। यूपी बोर्ड में 20 विकल्पी आते हैं, इसका आज का अंतिम पेपर, आज का मतलब अंतिम विकल्पी होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण हमने बताया था आपको कि घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मानव। इस तरह ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका 20वें का बी नंबर विकल्प ही सही है। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा